Hello students, today we are going to do a new lesson from your book Hornbill. This is textbook in English for class 11th core course prescribed by NCERT. This is lesson number 1 and the name of lesson is The Portrait of a Lady and the lesson is written by Khushwant Singh. This is part 1 of this lesson. This is your English textbook Hornbill and the new syllabus for state board and it is already running in CBSE schools. So this is your lesson The Portrait of a Lady. It is written by Khushwant Singh. Khushwant Singh is an eminent writer in English and belongs to Punjab, India. Now in the lesson, first we have given some instructions. Notice these expressions in the text. टेक्स्ट में ये एक्सप्रेशंस आए हैं और इन एक्सप्रेशंस को हमें ध्यान देना है. इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. और कॉन्टेक्स्ट में यानी लेसन में किस अर्थ में यह उपयोग किए गए हैं वो हमें निकालना है. तो जैसे जैसे हम लेसन पढ़ते जाएंगे ये जो हमारे सामने दिए हुए हैं फ्रेजेस एक्सप्रेशंस ये आते जाएंगे और इनका अर्थ हमको समझ में आते जाएगा. जैसे फर्स्ट जो दिया है द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. नेक्स्ट दिया है अ वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चिरपिंग्स. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी. फ्रिवोलस रिब्यूक्स. A turning point. The sagging skins of the dilapidated drum. Accepted her seclusion with resignation. तो ये जो एक्सप्रेशंस है ये हमको लेसन में मिलेंगे और लेसन में जहाँ पर ये आएंगे मैं उसका आपको डिटेल में बता दूंगी. लेट्स स्टार्ट द लेसन. माई ग्रैंड मदर like everybody's grandmother was an old woman. मेरी दादी माँ. ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ. like everybody's grandmother जैसे कि सभी की होती हैं. was an old woman वो एक बुजुर्ग महिला थी. she had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. जब से मैंने उन्हें जाना है लगभग 20 वर्ष से वो एक बुजुर्ग महिला ही थी. रिंकल्ड मतलब झुर्रियाँ रखे हुए थे. उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ थी. तो 20 वर्षों से मैं देख रहा था उनके चेहरे पर वैसी ही झुर्रियाँ थी. रिंकल्ड फेस था. पीपल सैड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी. लोग कहते हैं कि कभी वो युवा भी थी और प्रेटी यानी आकर्षक भी थी, सुंदर भी थी. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड और उनका हस्बैंड भी था मतलब उनके पति भी थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. पर ये बात विश्वास करना बड़ा कठिन था. बहुत मुश्किल से इस बात पे विश्वास किया जा सकता था कि वो युवा भी थी, सुंदर भी थी और उनके हस्बैंड भी थे. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे दादाजी की पेंटिंग. पोर्ट्रेट यानी पेंटिंग. हंग यानी टंगी हुई थी, लगी हुई थी दीवार पर. अबव द मेंटल पीस. मेंटल पीस के ऊपर. मेंटल पीस यानी होता है अंगीठी पट यानी एक लकड़ी का वो बना दिया जाता है अंगीठी टाइप के. उसके ऊपर ड्राइंग रूम में टंगी हुई थी. एक शेल्फ रहता है फायर प्लेस यानी जहाँ आग जलाई जाती है फायर प्लेस, उसके ऊपर में वहाँ में ड्राइंग रूम में दादाजी की पोर्ट्रेट लगी हुई थी. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स. दादाजी जो हैं वो पेंटिंग में एक बड़ी सी टर्बन यानी होता है पगड़ी, बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे. एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स और ढीले ढाले कपड़े थे. लूज यानी ढीला, फिटिंग भी यानी उनके शरीर पे ढीले ढाले थे वो कपड़े.
His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. जो उनकी लंबी दाढ़ी थी, लॉन्ग यानी लंबी, वाइट बियर्ड सफ़ेद दाढ़ी उनके छाती के बहुत सा बड़े हिस्से को कवर किए हुए थी, लंबी दाढ़ी, और उनको देख के लगता था फ़ोटो पे जैसे कि वो कम से कम 100 वर्ष के होंगे. He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो इस तरीके के व्यक्ति नज़र नहीं आते थे कि उनकी पत्नी भी हो और बच्चे भी हों. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उनको देख के सिर्फ ऐसा ही लगता था कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब नाती पोते ही होंगे, उनके खुद के बच्चे और वाइफ की कल्पना कोई नहीं कर सकता था फोटो देख के. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी. और जब मैं दादी माँ की बात करता हूँ कि वो युवा थी और आकर्षक थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. ये जो विचार था ये बड़ा ही रिवोल्टिंग यानी विद्रोह भरा, गलत. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. हमेशा ऐसा लगता था ये कोई क्रांतिकारी विचार है, ये संभव ही नहीं है. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड. अधिकतर दादी माँ हमसे वो गेम्स बताया करती थी, खेलों के बारे में चर्चा किया करती थी जो अधिकतर अपने बचपने में वो खेला करती थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड. ये ऐसा लगता था कि बहुत ही हास्यास्पद, एब्सर्ड यानी हास्यास्पद बात है कि वो कभी खेला भी करती थी. एंड अनडिग्निफाइड, और साथ ही अशोभनीय भी, क्योंकि दादी माँ को हमेशा से लेखक ने बुजुर्ग ही पाया था. उस एक इमेज बनी हुई थी बुजुर्ग महिला की, रिंकल्ड फेस की, तो उनके मुंह से खेलने वाली बात अशोभनीय और हास्यास्पद महसूस होती थी. एब्सर्ड यानी हास्यास्पद और अनडिग्निफाइड यानी अशोभनीय. ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस. और हम इस तरीके से सोचते थे कि ये कोई पुरानी कहानियाँ हैं जो कोई प्रॉफिट्स यानी संत महात्मा या पैगंबर लोग सुनाया करते हैं. She had always been short and fat, slightly bent. हमेशा से दादी माँ कम हाइट वाली, शॉर्ट एंड फैट थोड़ी सी मोटी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ा सा झुकी हुई थी. बेंट यानी झुकी हुई. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. उनके चेहरे पे बहुत सारी रिंकल्स यानी झुर्रियाँ थी. क्रिस क्रॉस यानी एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी वो झुर्रियाँ, आड़ी खड़ी तिरछी, जो हर कहीं से शुरू होकर हर कहीं पर ख़त्म होती थी. यानी कोई निश्चितता नहीं थी कि झुर्री कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पर ख़त्म होगी. नो वी वीआर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड. नहीं, हम बिल्कुल निश्चित हैं. सर्टेन यानी निश्चित, पक्का. हमें बिल्कुल पक्का था कि वो हमेशा से वैसी ही हैं जैसी हमने उन्हें देख. नोन टू हर, जैसा कि हम उन्हें जानते थे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4 ना. तो हम कभी ये विश्वास ही नहीं कर सकते थे कि वो कभी युवा थी या कभी आकर्षक भी थी. तो वी वेयर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन टू हर. जैसा हम उन्हें जानते हैं वो हमेशा से वैसी ही थी, ये हमें बिल्कुल निश्चित था. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. वो ओल्ड थी, बुजुर्ग थी, इतनी बुजुर्ग थी यानी इतनी अधिक. यहाँ पे टेरिबली यानी होता है वैसे भयानक रूप से, पर यहाँ पर टेरिबली मतलब अधिक. वो इतनी अधिक ओल्ड थी कि अब और ज़्यादा ओल्डर यानी और ज़्यादा बुजुर्ग होना संभव नहीं था. और जैसी वो 20 वर्ष पहले थी आज भी वैसी ही नज़र आ रही है. तो शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी. वो कभी सुंदर हो ही नहीं सकती. प्रेटी यानी आकर्षक हो ही नहीं सकती थी. प्रेटी यानी आकर्षण युक्त.
बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, पर वो हमेशा से सुंदर थी। मतलब बुजुर्ग अवस्था में भी वो सुंदर थी, हमको अच्छी लगती थी। युवावस्था का आकर्षण नहीं बल्कि बुजुर्गावस्था का सौंदर्य था उनमें। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। वो हमेशा घर पे शी हॉबल्ड अबाउट, पूरे घर में घूमते रहती थी। हॉबल्ड यानी थोड़ा सा लंगड़ाते हुए चलना, थोड़ा सा ठिठक ठिठक के लंगड़ाते हुए से चलती थी वो। इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस यानी बेदाग, दाग रहित, धब्बे रहित, बेदाग सफ़ेद साड़ी में, सफ़ेद कपड़ों में, एक हाथ अपनी कमर पे रखे हुए, वेस्ट यानी कमर पे रखे हुए, रेस्टिंग यानी हाथ उनका रेस्ट मोड पे रहता था, आराम की मुद्रा में, पर वो कमर पे रहता था एक हाथ। टू बैलेंस हर स्टूप, वो जो थोड़ी झुकी हुई थी, उनकी कमर थोड़ी कुबड़ापन जो था, स्टूप यानी कुबड़ापन, थोड़ा सा झुकापन, तो वो उसको बैलेंस करने के लिए एक हाथ कमर पे रहता था। द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा हाथ उनके हाथ में जो रोजरी यानी मनकों की माला थी, जो हाथ में माला लेते लिए माला जपते रहते हैं, तो वो अपने हाथ में माला पकड़े हुए रहती थी और उसके मोतियों को आगे खिसकाते रहती थी जैसे जैसे मंत्र बोलती थी, तो अपने बीड्स को वो आगे बढ़ाते रहती थी वो दूसरे हाथ से। हर सिल्वर लुक्स were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. हर सिल्वर लॉक्स यानी चांदी की तरह सफ़ेद, लॉक्स यानी लटें, बालों की लटें। हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, उनकी चांदी की लटें जो थी वो स्कैटर्ड यानी बिखरी रहती थी, अनटाइडली बगैर व्यवस्था के, अव्यवस्थित रूप से, उनके पेल पकर्ड फेस यानी कलर उड़ चुका, पेल यानी जिसका रंग उड़ गया है, पकर्ड यानी झुर्रीदार चेहरे पर वो लटें लटकी रहती थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स, और उनके होंठ हमेशा लगातार, कॉन्स्टेंटली यानी बार बार लगातार हिलते रहते थे, मूव करते रहते थे। इनऑडिबल प्रेयर यानी मन ही मन वो कुछ बोलते रहती थी जो उनके होंठों से फूटता था लेकिन वो सुनाई नहीं पड़ता था, प्रार्थना वो हमेशा करते रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वह बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन्स, वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि विंटर में, ठंड के दिनों में जो धरती का नज़ारा होता है माउंटेन्स पे यानी पर्वतों के ऊपर, वैसा। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, वो बिल्कुल वैसी ही थी। एन एक्सपेंस यानी होता है विस्तार, ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, पवित्र सफ़ेद, सेरेनिटी यानी होता है स्वच्छ और शांत, तो वो दादी माँ को देख के लगता था कि वो स्वच्छ, शांति और संतुष्टि की, पीस यानी शांति और कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि का विस्तार थी। तो यदि हम साधारण शब्दों में करें तो होगा वह शांति और संतुष्टि की तस्वीर प्रस्तुत करती थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे कि ठंड के समय में जो पर्वतों का लैंडस्केप यानी नज़ारा होता है, दृश्य होता है, बिल्कुल वैसे ही दादी को देख के लगता था कि वह शांति और संतुष्टि की तस्वीर है। पीस यानी शांति और कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to live in the city and we were constantly together.
तो मेरे माता पिता जब सिटी में रहने गए, शहर में रहने गए, तो वो मुझे दादी माँ के साथ छोड़ गए। तो हम कॉन्स्टेंटली यानी लगातार एक साथ रह रहे थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। दादी माँ मुझे सुबह जल्दी उठा देती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और विद्यालय के लिए तैयार कर देती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. दादी माँ अपना एक ही तरीके से मोनोटोनस यानी एक रूपता वाला जो तरीका था, उस पे वो अपनी सुबह की प्रार्थना बोलते रहती थी जब, और गाते रहती थी, सिंग सॉन्ग यानी गाती थी। जब वो मुझे नहलाती थी, शी बाथेड एंड ड्रेस्ड मी, और कपड़े पहनाती थी, इस उम्मीद में कि मैं वो प्रार्थना सुन के, लिसन करके उसे याद कर लूँगा, बाय हार्ट हो जाएगी यानी मुझे याद हो जाएगी वो प्रार्थना। आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। मैं वो प्रार्थना सुना करता था क्योंकि मुझे दादी माँ की आवाज़ अच्छी लगती थी, मैं पसंद करता था उनकी आवाज़ को। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, पर कभी उसे सीखने पे यानी उसको याद करने पे कभी मैंने ध्यान नहीं दिया। बॉदर्ड यानी परवाह करना, तो मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि मुझे उसे याद करना है। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ध्यान दें, यहाँ पे वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक। तो जैसे ही मैं तैयार हो जाता था तो मेरी लकड़ी की जो स्लेट रहती थी, पहले स्लेट और कलम चला करती थी जिस पर बच्चे लिख लिख कर मिटाया करते थे, याद किया करते थे। तो लकड़ी की स्लेट को, जिसे वो पहले ही साफ़ कर दिया करती थी, और उसको प्लास्टर्ड यानी येलो रंग की चॉक से उसके ऊपर प्लास्टर यानी कलर कर दिया करती थी। और अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, और एक छोटा सा, टाइनी यानी छोटा था, अर्दन यानी मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट, शाही की दबात, एंड अ रेड पेन, और लाल रंग का पेन, लाल चलने वाला पेन। टाई देम ऑल इन अ बंडल, इन सबको वो एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे वो पकड़ा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. After a breakfast of thick यानी ब्रेकफास्ट, वो भी एक मोटी, स्टेल चपाती, स्टेल यानी बासी, रात की बची हुई जो रहती है उसको बोल रहा है यहाँ पर स्टेल चपाती, रोटी। विथ अ लिटिल बटर, उसके ऊपर, चपाती के ऊपर बटर लगाकर, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसके ऊपर शक्कर स्प्रेड कर देती थी, भुरका देती थी, ऊपर से फैला के डाल देती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाया करते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो बहुत सारी चपाती अपने साथ लेके जाती थी। मेरे साथ, मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी तो अपने साथ वो बहुत सारी चपाती रख लेती थी, बासी वाली, विथ हर फॉर द विलेज डॉग, गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि स्कूल गांव के मंदिर के साथ लगा हुआ था, मतलब आजू बाजू में था स्कूल और मंदिर। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो प्रीस्ट थे, मंदिर के पुजारी थे, वो हमें सिखाया करते थे अल्फ़ाबेट यानी अक्षर ज्ञान दिया करते थे, और सुबह की प्रार्थना सिखाया करते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayers in a chorus। जब वो सिखाया करते थे
तो बच्चे अलग अलग दो अलग अलग कतारों में उनके दोनों तरफ आइदर साइड यानी दोनों ओर बैठ जाते थे वरांडा में, और वो अक्षरों को गाया करते थे या प्रार्थना को कोरस में समूह में गाया करते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी दादी माँ मंदिर के अंदर बैठ जाया करती थी और स्क्रिप्चर्स ग्रंथों को पढ़ा करती थी। स्क्रिप्चर्स यानी होता है ग्रंथ। When we had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों का काम हो जाता था, उनका ग्रंथों को पढ़ने का और मेरा कक्षा का काम हो जाता था, we would walk back together. हम दोनों वापस लौट आते थे पैदल। This time the village dogs would meet us at the temple door. जब हम लौट रहे होते थे इस समय, तो गांव के कुत्ते हमें मिलते थे मंदिर के दरवाजे पे, एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम। यानी वो हमको फॉलो करते थे, हमारे पीछे पीछे आते थे हमारे घर तक। ग्राउलिंग यानी गुर्राते हुए, फाइटिंग यानी लड़ते हुए एक दूसरे से। काहे के लिए लड़ते थे? वो उन चपातीज़ के लिए जो हम उनकी ओर फेंकते थे खाने के लिए। तो जो गांव के कुत्ते थे वो हमको घर तक छोड़ते थे चपाती के लालच में। साथ ही साथ उनका गुर्राना, ग्राउलिंग यानी गुर्राहट भरी आवाज़, और फाइटिंग एक दूसरे से लड़ते हुए वो हमें घर तक छोड़ते थे रोटियों के लालच में। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब हम मेरे पेरेंट्स यानी अभिभावक, माता पिता आराम से सेटल हो गए यानी सही रूप से सेट हो गए सिटी में, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुला भेजा। सेंट फॉर अस मतलब बुलाना। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, वही एक टर्निंग पॉइंट था हमारी फ्रेंडशिप का। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट मतलब मोड़, हमारी मित्रता के रिश्ते का एक मोड़ था। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि हम एक ही रूम में रह रहे थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी माँ दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आया करती थी। आई यूज टू गो ऑन टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, अब मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगा था, और जाता काहे से था? मोटर से, बस से। देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, अब हमें रास्ते में कोई डॉग्स नहीं मिला करते थे, गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। अब दादी माँ ने फीडिंग करने का किसको काम सौंप दिया था? हाँ, दादी माँ स्पैरोज़ को, चिड़ियों को, गौरैया, स्पैरो यानी एक गौरैया नाम की चिड़िया होती है जो भूरे रंग की होती है और काली लाइनिंग होती है उन पर। कोर्टयार्ड पे, बरामदे में, शहर के घर का जो बरामदा था वहाँ पे दादी माँ अब चिड़ियों को भोजन कराया करती थी। इसके आगे का लेसन हम अगले वीडियो में करेंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है तो आप लेसन को ध्यान से सुने। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग साथ साथ में बताते गई हूँ, वो आप नोट कर लें। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, अतः चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।